अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज जो है बायोलॉजी का लेक्चर नंबर जो 20 है ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक हमने नर्वस सिस्टम वाला स्टार्ट किया हुआ था। इसमें आज हम ब्रेन के जो मेजर पार्ट्स हैं उनमें सबसे पहले आज फोर ब्रेन जो है वो हम स्टडी करेंगे। फोर ब्रेन की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये मैंने पहले भी जब इंट्रोडक्शन दिया था इसको तो बताया था कि फोर ब्रेन जो है ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो फोर ब्रेन होता है। इट इज़ मोस्टली डिवेल्प्ड इन ह्यूमन। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। अब इंसानों के अंदर इसका स्ट्रक्चर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ये डेवलप हो चुका है इंसान के अंदर। अगर बाकी हम दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनकी निस्बत ये 3 इसके मज़ीद पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। इधर मैं डायग्राम से बुक के अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये जो सारा ये पोर्शन नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये जो फोल्ड हुआ है वाइट, ये सारा सेरिब्रम है। ये इसके 3 आगे पार्ट है, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो ये सारा हिस्सा ये लेके इधर यहाँ से ये क्या है, सारा जो है हमारा फोर ब्रेन है। और ये आप लोगों को नज़र आ रहा है फिर कि जो फोर ब्रेन है इस ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। और फोर्थ ब्रेन में भी जो सेरिब्रम इसका पहला हिस्सा होता है वो सबसे बड़ा है। ये जो वाइट फोल्डिंग आपको सारी नज़र आ रही है ये क्या है, फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन के नीचे जो थैलेमस और थैलेमस के नीचे होता है हाइपोथैलेमस। अब हम सेरिब्रम आज पढ़ते हैं और उसके फंक्शन देखते हैं साथ, वो क्या हैं। कहते हैं इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। वाइट कलर का मैंने फोल्डिंग दिखाई, वो पार्ट था सेरिब्रम और ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। फंक्शंस की हम अगर इसकी बात करें और अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस में वो कहते हैं कंट्रोल, स्केलेटल मसल्स, थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड इमोशन। स्केलेटल मसल मतलब जहाँ जहाँ पे आप हमारी मूवमेंट होती है, ये बॉडी के जो पार्ट्स मूव करते हैं वो सारे हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, जैसे टांगों के मसल, बाजुओं के मसल्स, ठीक है। ये जो सारे हमारे हैं ये स्केलेटल मसल्स हैं। इनको कंट्रोल करता है थिंकिंग, ये हमारा सोचना होता है, थिंक करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं चीज़ों को, वो भी सेरिब्रम कंट्रोल करता है। इंटेलिजेंस, जहानत जो हमारी, किस तरह हम चीज़ों को जल्दी से वो कैसे, जैसे कहते हैं कि हम याद कर लेंगे, ये कह सकते हैं हम, या ज़हन नशीन कर लेते हैं, तो हमारी जो जहानत है वो, एंड इमोशंस, और हमारे जो जज्बात होते हैं वो जो होते हैं वो भी कंट्रोल करता है सेरिब्रम। अब इसके आगे क्योंकि सेरिब्रम एक बड़ा पार्ट है तो इसके हिस्सों को डिवाइड किया गया है। इसको डिवाइड किया गया है हेमीस्फेयर में। हेमी मीन होता है हाफ, स्फेयर में क्या होगा, दायरा। यानी सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट्स कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर। यानी लेफ्ट और राइट साइड में हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब द इंटीरियर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी बल्ब। जो इसका इंटीरियर पार्ट होता है वहाँ पे ऑल्फैक्टरी बल्ब होते हैं। जो फ्रंट वाला, हम अपने अगर माथे की बात करें, यहाँ पे जो हिस्सा होगा तो यहाँ पे ऑल्फैक्टरी बल्ब है। ऑल्फैक्टरी का वर्ड जो होता है हमारे स्मेल की सेंसेशन से जो है, तो ये जो बल्ब होंगे, ऑल्फैक्टरी बल्ब होंगे फ्रंट वाले हिस्से के सेरिब्रल हेमिस्फेयर के, ये रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी नर्व्स। जो नाक की तरफ से आ रही होती है इंफॉर्मेशन, उनको ये रिसीव करते हैं और फिर सेंसेशन जो होती है, स्मेल की सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं। यानी जो हम सूंघते हैं चीज़ें, हमें कैसे फील होती हैं, उसको भी ब्रेन का जो हिस्सा कंट्रोल कर रहा होता है वो है सेरिब्रम। उसका फ्रंटल जो पार्ट है, जो है एंटीरियर पार्ट जो है उसका, और वहाँ पे ये ऑल्फैक्टरी बल्ब पाए जाते हैं जो हमें सूंघने में, स्मेल करने में, चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में, स्मेल के हिसाब से हमें मदद देते हैं। अब जो ईच सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, यानी दोनों जो हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर, वो कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। उनकी 2 लेयर्स होती हैं। इन दोनों को हमने डिवाइड किया, फिर दोनों की 2 लेयर्स हैं। दीज लेयर्स आर मेड ऑफ वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। अब ये जो लेयर होती हैं वाइट मैटर और ग्रे मैटर से बनी होती है, मतलब जिनका मादा है वो वाइट और ग्रे है। वाइट और ग्रे क्यों है उसकी भी एक रीज़न है। वाइट मैटर, द लोअर लेयर, यानी जो नीचे वाली लेयर होगी, नीचे वाली तय होती है हेमिस्फेयर की, वो कंसिस्ट होती है वाइट मैटर पे। अब ये वाइट मैटर क्यों होती है, अब देखिए हमने पीछे पढ़ा था कि जो न्यूरॉन है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है हमारा पूरे नर्वस सिस्टम का। ब्रेन में हमारे इंटर न्यूरॉन पाए जाते हैं, ठीक है। और हमने फिर पढ़ा था न्यूरॉन में कुछ जो न्यूरॉन होते हैं उनके ऊपर जो श्वॉन सेल्स होते हैं वो फैट की लेयर सेक्रेट करते हैं। अब जो फैट की लेयर होती है वो वाइट होती है, तो ऐसे न्यूरॉन को हम माइलेंटेड न्यूरॉन्स बोलते हैं, या एक्सॉन, सॉरी माइलेंटेड एक्सॉन बोलेंगे। तो अब ये क्या होंगे, ये जो हमारा वाइट मैटर है ये जौन से एक्सॉन से बनी हुई है, जिन न्यूरॉन से, उनके जो एक्सॉन हैं वो क्या होंगे, माइलेंटेड एक्सॉन होंगे, जिसकी वजह से इसका कलर क्या होता है, वाइट होता है। फिर इसी तरह अगर हम ग्रे मैटर की बात करें तो वो कहाँ पे है,
अपर लेयर जो होती है सेरिब्रल हेमिस्फीयर की, इसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। कॉर्टेक्स वैसे भी कवर के लिए, बाहरी वाली चीज़ के लिए सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। अब ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो कहते हैं ग्रे मैटर है। क्यों? बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ द सेल बॉडीज़। अब ये हमारा न्यूरॉन होता है, उसकी जो सेल बॉडीज़ होती हैं, ये आपको बताया था, ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म सेल बॉडी, नीचे इस तरह ये एक्सोन आ जाता है। सेल बॉडीज़ पे मुश्तमिल होती हैं। इसके अलावा उनके जो एक्सोन होते हैं वो नॉन माइलेंटेड होते हैं। हमने पढ़ा था कि श्वॉन सेल्स हर एक में फ़ैट लीड्स नहीं करते, फ़ैट क्लियर कुछ में करते हैं। अब इसकी वजह से इसका कलर जो क्या होता है, ग्रे होता है, वाइट नहीं होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स हैज़ लेयर सरफेस एरिया, लार्जर सरफेस एरिया, इट इज़ फोल्डेड। अब क्योंकि आपको मैंने दिखाया है कि इसका बड़ा कितना इसका है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो कितनी बड़ी है, वो ये देखें, ये इसका हिस्सा, तो आपको इतना बड़ा ये वाइट जो नज़र आ रहा है सारा, ये सारा सेरिब्रल है और इसको फोल्ड भी नज़र आ। अब ये फोल्ड क्यों हुए हैं? क्योंकि इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा था और स्कल जो होता है वो हमारा लिमिटेड होता है, जिसकी वजह से ये फोल्डिंग इसकी होगी। जब डेवलपमेंट हो रही थी तो इसकी फोल्डिंग हुई ताकि ये स्कल के अंदर क्या आ सके, फिट हो सके। हैज़ लार्जर सरफेस एरिया, इट इज़ फोल्डेड इन ऑर्डर टू फिट इन स्कल, इट इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग लोब्स। अब इसके कुछ लोब्स या पोर्शन हिस्से बना दिए गए हैं। वो लोब्स कौन कौन से हैं? वो जो है हमारे 4 लोब्स हैं। सबसे पहले फ्रंटल लोब, यानी जो आपका फ्रंट वाला हिस्सा होगा वो फ्रंटल लोब्स। मैं इधर पहले डायग्राम से आपको लोब्स दिखा देती हूँ। ये देखें, ये फ्रंटल लोब है, ये पेरिएटल लोब्स है, ऑक्सीपिटल लोब्स, और ये नीचे क्या है, टेम्पोरल लोब है। ये 4 लोब्स हैं इस तरह डायग्राम के ऊपर। अब इनके देखें इनका फंक्शन क्या है। फ्रंटल लोब्स की बात करें तो वो कंट्रोल मोटर फंक्शन जो हमारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, अंडर कॉन्शियस कंट्रोल होते हैं। इसमें स्केलेटल मसल्स आ जाएंगे एंड कोऑर्डिनेट द मूवमेंट इन्वॉल्व इन स्पीच। यानी जब हम बोलते हैं, जैसे मैं अब बोल रही हूँ तो इसमें जो मेरी मूवमेंट हो रही है चिक्स की, लिप्स की, तो इसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा फ्रंटल लोब कर रहा है। इसके अलावा पेरिएटल लोब। अब ये जो पेरिएटल लोब होता है ये हमारी स्किन के लिए है। अब ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगा फ्रॉम स्किन से सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो होता है ये रिसीव करता है। फिर जो हमारा है अगला ऑक्सीपिटल लोब जो है, ऑक्सी वर्ड जो होता है ये होता है आइज़ के लिए, तो रिसीव एंड एनालाइज द विजुअल इंफॉर्मेशन, यानी जो हमारे देखने से मुतल्लिक चीज़ें होंगी, जो देखने से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन होगी उसको ये रिसीव करता है और फिर एनालाइज करता है कौन सी चीज़ जो है किस तरह की क्या है। टेम्पोरल लोब, ये कान के जो साइड हमारी ये कान पट्टियाँ होती हैं वहाँ पे जो होगा तो कंसर्न विद द हेयरिंग एंड स्मेल। तो ये 2 चीज़ों से रिलेटेड है, किस किस के लिए? हेयरिंग एंड स्मेल, यानी जो सुनने का होगा हमारा फंक्शन और जो हमारा होगा स्मेल होगा उसको भी ये कंट्रोल जो है ये करेगा। तो कितने लोब हो गए टोटल? टेम्पोरल लोब, हेयरिंग एंड स्मेल, ऑक्सीपिटल लोब, विजुअल इन्फॉर्मेशन। ये चीज़ें आप लोगों ने नेम यहाँ से याद रखनी, फिर याद हो जाएगा। पेरिएटल लोब स्किन के लिए और फ्रंटल लोब के अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमारी स्पीच की मूवमेंट के कंट्रोल करता है। इसके अलावा मसल मूवमेंट जो रहती है स्केलेटल मसल की, उनको कंट्रोल करता है। तो ये ब्रेन जो होता है ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसके हर फंक्शन को आप लोगों ने खुद से रिलेट करके कि मेरी ये चीज़ ऐसे काम कर रही है, मेरे अगर ना स्मेल को कंट्रोल कर रहा है तो वो कौन सा ब्रेन का हिस्सा कंट्रोल करता है, स्पीच मूवमेंट है तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, इमोशन कौन कंट्रोल कर रहा है, इंटेलिजेंस, इस तरह ज़रा खुद से रिलेट करके याद करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से और क्लियरली याद होगा। ठीक है, ये आज हमने सिर्फ सेरिब्रम जो है वही पढ़ा क्योंकि वो लार्जेस्ट पार्ट था इसका। इसके अलावा जो होता है हम जो है नेक्स्ट हमारा अगला लेक्चर जो है कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके साथ ये एक हिप्पोकैम्पस है, इसके साइड बॉक्स में दिया वो ज़रा देखें वो क्या है। हिप्पोकैम्पस स्ट्रक्चर द डीप इन ब्रेन सेरिब्रम, नीचे गहराई में सेरिब्रम में पाया जाता है। इट फंक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेमोरीज़, जो हमारी न्यू मेमोरीज़ बनती हैं वो हमारी याददाश्त में जो महफूज होती हैं वो इसकी वजह से होती हैं। पीपल विद डैमेज हिप्पोकैम्पस, अब जिनका हिप्पोकैम्पस डैमेज हो गया एक्सीडेंट की वजह से, चोट लगने की वजह से, कैन नॉट रिमेंबर द थिंग दैट अकर्ड आफ्टर द डैमेज, क्योंकि न्यू मेमोरीज बनाता है तो एक्सीडेंट के बाद जो चीज़ें आपके सामने पेश होंगी, जो हालात होंगे वो आपको याद नहीं होंगी। बट कैन रिमेंबर द थिंग दैट हैड अकर्ड द बिफोर द डैमेज, लेकिन एक्सीडेंट से पहले वाली चीज़ें जो होती हैं वो आपको याद आती हैं, यानी पुरानी याददाश्तें महफूज होंगी लेकिन नई याददाश्तें जो होंगी, जो नई चीज़ें आप करेंगे वो महफूज नहीं होंगी, वो साथ साथ ही क्या होती जाएंगी, भूलती जाएंगी। तो ये जो हिप्पोकैम्पस भी एक अहम जो है पार्ट है, जो इसका फंक्शन था वो बता दिया।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम कल स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।